Good morning. OCD. Whenever any one of us hear this word OCD, suddenly our face changes. We become tense, we become anxious, we get confused, and we have so many prejudices, so many opinions about OCD. We have heard so commonly, we have read so much about it in various newspapers, magazines, on internet, and there's utter confusion about OCD. OCD, I'm sure you know, is abbreviation for Obsessive Compulsive Disorder. आज एक खुशखबरी की बात आपको बताते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों को OCD के सिम्टम्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी में हमारे पैटर्न्स होते हैं, और उनके लिए खुशखबरी है कि उनको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जितने भी ग्रेट अचीवर्स हुए हैं, उन सब की पर्सनैलिटी में ऑब्सेसिव ट्रेट्स थे। उन सब की पर्सनैलिटी में हार्ड वर्किंग था, सिस्टमैटिक होना था, एम्बिशियस थे, गुड अचीवर थे, टाइम के बारे में बहुत पंक्चुअल थे, जो काम हाथ में लेते थे उसको करे बिना नहीं छोड़ेंगे, उनके पास विजन होता है, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, उनकी बहुत शार्प इंटेलिजेंस होती है, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग होते हैं, उनके पास इमेंस मेंटल पावर, मेंटल एनर्जी होती है कुछ कर दिखाने की, कुछ बन के दिखाने की। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ नाम, शोहरत, दौलत और बहुत कुछ प्रोग्रेस की है सोसाइटी के लिए, उन सब में ऑब्सेसिव ट्रेट्स थे। यस, प्लीज हियर दिस वर्ड, ऑब्सेसिव ट्रेट्स थे, जो सब में हो सकते हैं, मेरे में भी और आप में भी। और उन ऑब्सेसिव ट्रेट्स को ट्रेट्स ही कहा जाता है, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज नहीं कहा जाता। बहुत सारे लोग उस नाम को सुनकर ही बिदक जाते हैं कि हमें नहीं है। नहीं, वो होना सौभाग्य की बात है, इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यून। अगले कुछ मिनटों में हम आपके मन की बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करेंगे जो OCD के बारे में आपने सुन रखी हैं। आपको नहीं पता किससे पूछें, आपको नहीं पता कैसे वो क्लियर करें, और आपने भी शायद जाने अनजाने में वो गलतफहमियां दूसरों को पास कर दी है। एज इफ OCD इज अ सीरियस डिसीज, ये गलतफहमी है, ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। OCD इज नॉट अ सीरियस डिसीज। दूसरी गलतफहमी है, मिथ है कि इट्स इनक्योरेबल। नहीं, हम पिछले लगभग 45 ईयर्स से, पहले 4 साल लखनऊ में और उसके बाद 43 ईयर्स बॉम्बे में OCD के पेशेंट काफी मतलब 2-4 नहीं, हजारों में ट्रीट कर चुके हैं, खुशी से कर चुके, सफलता से कर चुके हैं। और हमें मालूम है कि OCD के पेशेंट को, OCD के क्लाइंट को, OCD की ह्यूमन बीइंग को, जिनके अंदर ट्रेट है, उनको कैसे सेपरेट करना है, जिनके अंदर न्यूरोसिस है, उनको कैसे करना है, जो सिर्फ ऑब्सेसिव न्यूरोसिस के हैं, सिर्फ थॉट्स हैं उनके मन में, कुछ लोग हैं जिनके मन में कंपल्शन है, या इवन OCD है तो किस डिग्री की है, 10%, 20%, 30%, 40% और 100%। उनको पहले समझना है और समझने के बाद उनका ट्रीटमेंट डिजाइन करना है, प्लान करना है। कोई एक ट्रीटमेंट नहीं होता। एक और गलतफहमी आपने मन में रखी हुई है कि OCD का पेशेंट तो जिंदगी भर सफर करेगा, जिंदगी भर उसको OCD रहेगी। ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके लिए OCD हिस्ट्री हो चुकी है, वो आराम से जिंदगी जी रहे हैं, अपने जॉब में भी, अपने बिजनेस में भी, अपनी मैरिड लाइफ में भी। तो क्यों नहीं हम उनके बारे में भी पॉजिटिव सोचें, जिनको आज OCD है मगर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद नहीं रहेगी, या 90% कम हो जाएगी। अगली गलतफहमी ये है कि कोई दवाई नहीं है इसके लिए। ये भी सुनी सुनाई बातें हैं, वेरीफाइड नहीं है कि कोई दवाई नहीं है। नहीं, आपकी खुशखबरी के लिए बहुत अच्छी दवाइयां मार्केट में आ गई हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली रिसर्च किया गया है और पाया गया है कि वो बहुत कम समय में और ट्रीटमेंट के साथ मिलकर किसी को भी बहुत अच्छी मदद कर सकती है। अगली गलतफहमी ये है कि ये एक तरह की मैडनेस है, पागलपन है। बिल्कुल नहीं। अगर ट्रीट नहीं किया जाए, अगर इसका सही समय पर सही थेरापेटिक इंटरवेंशन नहीं हो, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो है थेरापेटिक इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट नहीं। अगर सही समय पर थेरापेटिक इंटरवेंशन किया जाए, जब 10%, 20%, 30% स्टेज है, तो वो बिल्कुल मैडनेस नहीं है। लेकिन उसको आगे बढ़ने दिया जाए, अपने दिमाग को बिल्कुल अब नॉर्मल होने तक पहुंचा दिया जाए। हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारे जीने का तरीका, हमारे ना नहाने की चॉइस, हमारे बाल ना बनाने की चॉइस, हम दिन में घर में रहें, हम किसी से मिलना ना चाहें, तब शायद हम लोगों को ये गलत फहमी
पैदा करने का मौका देंगे कि ये एक मैडनेस है, जो कि ये नहीं है। हर किसी इंसान की ओसीडी एक जैसी नहीं होती। जैसे हर इंसान को एक साइज के कपड़े नहीं आते, ऐसे ही हर इंसान का ऑब्सेसिव बिहेवियर हमेशा एक जैसा होगा, तो उसका इलाज भी एक जैसा होगा। ये गलतफहमी है, ये सही नहीं है। एक्टिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट कुछ हफ्ते या कुछ महीने चलेगा, और पैसिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें थेरेपी, काउंसलिंग, सीबीटी होगी, वो उसके आगे कुछ महीने और चल सकता है। जैसी जिसकी जरूरत होगी, लाइफ लॉन्ग चलेगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। ऐसा कोई भी सीनियर एक्सपीरियंस मेडिकल एक्सपर्ट कभी नहीं कहेगा कि ओसीडी का ट्रीटमेंट अगर सही समय पर सही डॉक्टर के द्वारा कराया जाए तो वर्स होने का कोई चांस नहीं है। आज के बाद ओसीडी के बारे में आपके मन में जो छोटी छोटी गलतफहमियां थी, उसको निकालिएगा। इस वीडियो को जरूरत पड़े तो 2-3-4 बार सुनिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में अगर कुछ अच्छा विचार आए जो पहले की गलतफहमी क्लियर कर रहा है, तो आप फीडबैक लिखकर भेजिएगा। आप चाहे तो किसी भी फ्रेंड को आप इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट लाइफ।